पकड़िए, हाथ में पकड़िए। 1 यूनिट पर कितना लाइन है? हाउ मेनी लाइंस आर इंडिकेटेड इन 1 यूनिट? टोटल हाउ मेनी लाइंस? आप इससे भी गिन सकते हैं। 10 होगा। कितना है? यस, 10, 10 लाइंस। अंजलि आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ आ जाओ, गिन लिया 10 अपने पास से। तो ये अमीटर मेरे पास है। अमीटर का एक यूनिट में 10 स्मॉल लाइन, ठीक है। 1 यूनिट is equal to 10 small lines। इसमें इंडिकेट किया हुआ है। अब 10 लाइंस का मतलब देखिए, जस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लिस्ट काउंट। क्या निकाल रहे हैं? लिस्ट काउंट, मतलब 10 small lines is equal to 1 एम्पियर। 10 छोटे छोटे लाइन मिलकर के क्या बना रहे हैं? 1 एम्पियर। 1 स्मॉल लाइन क्या बनाएगा? 1 लाइन 1/10 एम्पियर, मतलब 0.1 एम्पियर। यानी इसका लिस्ट काउंट जो हमारे पास अमीटर है, इसका लिस्ट काउंट क्या है? एक छोटा लाइन का मतलब हो गया 0.1 एम्पियर। यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने जो अमीटर लाया है इसमें रीडिंग इसका 1 से 5 है। तो दूसरा मीटर लाओगे तो हो सकता है 1 से 10 हो या 1 से 3 हो, कुछ भी हो सकता है। इस अमीटर में टोटल यूनिट है 5, एक यूनिट में 10 स्मॉल लाइन, और हो सकता है किसी अमीटर में एक यूनिट में 5 लाइन हो। तो एक लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? 0.2 एम्पीयर। यहाँ पर लिस्ट काउंट क्या है? यहाँ पर लिस्ट काउंट क्या है? 0.1 एम्पीयर। अगर हमारा रीडिंग में ये जो नीडल मूव करेगा और एक लाइन पर आएगा मतलब 0.1 एम्पीयर, 5 लाइन पर आएगा तो 0.5। क्लियर? सिमिलरली ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसमें भी टोटल 5 यूनिट है और 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्मॉल लाइन है ना। तो वोल्ट मीटर में भी सेम केस होगा। यहाँ पर क्या होगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्मॉल लाइंस, मतलब 10 स्मॉल लाइंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 small line indicating 1/10 volt equal to 0.1। लिस्ट काउंट मैंने निकाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लिस्ट काउंट मैंने निकाली, यानी एक लाइन बराबर इसका 0.1 वोल्ट और 1 लाइन इज इक्वल टू हियर 0.1 एम्पीयर। इसका कनेक्शन याद रखना, वोल्ट मीटर का कनेक्शन हमेशा हमेशा कहां करेंगे? जोर से बोलिए, पैरेलल। और अमीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे? सीरीज। क्लियर मालूम है? तीसरा अपरेटस मेरे पास है, तीसरा अपरेटस, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, रोस्टेट। क्या बोलते हैं? मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये काम कैसे करती है पहले ये सुनिए, इसके बाद हम समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का पॉजिटिव टर्मिनल को यहां से जोड़ेंगे, ठीक है, और दूसरे को यहां से जोड़ेंगे, दोनों रेड वाला, एक पॉजिटिव टर्मिनल इसमें है, नेगेटिव टर्मिनल इसमें जोड़ेंगे। मतलब अगर इसको हम बीच में यहां बीच पर रख रहे, ये मूव करता है, स्लाइड जैसा मूव करेगा, दाएं बाएं होगा। और यहाँ एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक सब्सटेंस है, इसके ऊपर एक वायर रोटेट किया गया, रैप किया गया, बहुत पतला पतला वायर, बहुत पतला वायर, उसको रैप किया गया इस प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पाइप जैसा आपको दिख रहा है, उसके ऊपर रैप किया गया, ठीक है। ये मैग्नीज का बना, इसका बना होता है मैग्नीज का बना। ये काम कैसे करता है? देखो, रोटेट किया। हम जानते हैं रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द resistance is directly proportional to the
लेंथ ऑफ द वायर, जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। अब ध्यान देखो, मैंने यहां से करंट दिया, इस जगह से करंट यहां से मूव करते हुए जो ऊपर रॉड लगी हुई है यहां से करंट आएगी। करंट आने के बाद यहां पर इस जगह जाने के बाद यहां पर टच हो जाएगा। अब ये करंट इस कॉइल से मूव करेगा, जो मैग्नेटिक कॉइल बहुत लंबा तार है ना, मूव किया गया कम से कम नहीं तो 100 टाइम्स इसको रैप किया गया। तो करंट जो है यहां से डायरेक्ट यहां से यहां आ गया और यहां आने के बाद इलेक्ट्रिक करंट यहां से मूव करेगा। मूव करते करते जितना रैपिंग किया गया सब जगह मूव करेगा वो वायर। उसके बाद ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो एक डिस्टेंस तय करना पड़ा करंट को। डिस्टेंस क्या था? यहां से यहां। अब ध्यान दीजिए, अभी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लग रहा। अब थोड़ा देखिए, अगर इस स्लाइडर को स्लाइड करके यहां ले जाए तो क्या होगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब वायर कम हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर कम हो जाएगा। यहां से सीधे जाएगा, उसके बाद यहां आएगा और इसको बहुत कम रैप करना है क्योंकि यहां से ही तक आना है ना। तो लेंथ ऑफ द वायर रिड्यूस हो गया। जब लेंथ ऑफ द वायर रिड्यूस हो गया तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया, बिकॉज़ R is directly proportional to length of wire। अब ध्यान से, अब इसको मान लो पूरा यहां कर दिया। अब क्या होगा? रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा? वायर का लेंथ ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रिक करंट यही आया, पूरा घूमना पड़ा, 100 टाइम्स घूमना पड़ा इसका पास। दैट मींस इस सेपरेटर से हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आई क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। R is equal to V upon I, ठीक है? तो इसके अनुसार हम इलेक्ट्रिक करंट को या पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रोस्टेट की सहायता से पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कनेक्शन कहाँ कैसा होगा? इसका कनेक्शन सीरीज होगा। इसका कनेक्शन क्या होगा? सीरीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने अभी तक बताया नहीं, अमीटर में रेजिस्टेंस कितना लगता है? लो रेजिस्टेंस नहीं के बराबर, इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस क्या लगता है? ज्यादा नहीं, इन्फिनिटी होता है, और ज्यादा होता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, आइए कनेक्शन देखिए ध्यान से कैसे कनेक्शन करेंगे। हमें इसी का ये जो वायर है, ध्यान देना, ये वायर एक आदमी आ जा, इच्छा आ जा, ये बच्चा आ जा, कोई आदमी आ जा, जल्दी आइए, जल्दी आइए, फास्ट। इच्छा के भरसा फास्ट आओ, इसका नाम बोले फटाक से ना। हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं सर, ठीक है? कनेक्शन करेंगे तो इसको क्या क्या कनेक्ट करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो अमीटर है इसका जो रेड प्लग है, इस रेड को रेड के साथ डीसी मोटर के साथ जोड़ेंगे। ये जो हमारा ऑपरेटर्स है ये अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा 220 वोल्टेज है ना, इसको कम करके मैंने यहाँ सेट किया है 4 वोल्टेज पर, 4 वोल्टेज, 220 को 4 वोल्टेज दे देगा। 220 इलेक्ट्रिक अल्टरनेट करंट को ये 4 वोल्ट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा। मैंने सेट कर दिया, ठीक है? अब देखिए, ये अमीटर का कनेक्शन जो रेड का कनेक्शन है, इसको रेड को रेड के साथ लगाओगे, रेड को रेड के साथ लगाओगे। ये लास्ट ऑप्शन में करोगे, ये हो गया। रोस्टेट लाइए, सबसे पहले इसका कनेक्शन कर देते हैं। इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे। आइए कीजिए, यहाँ एक होल दिया होगा, सभी में होल रहता है, ठीक है? इस होल को घुसा के इसको टाइट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे, करो, इसी को खोलो और एक होल होगा, होल में पिन अप करके उसको डाल दीजिए। कनेक्शन बहुत जरूरी है और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। जब तक आप करोगे नहीं पता नहीं चलेगा।
अभी जैसे मैंने बोला होल में लगा दी, पता चला होल मिल ही नहीं रहा है, अब प्रैक्टिकल टाइम में फेल हो गया, टाइम अप। मार्क करके देखना होल कहाँ दिखना भी चाहिए ना। आपने लगा दिया बेटा, लगा दिया, इसको टाइट कर दिया, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, अब फिलहाल देखिए ये ब्लैक टर्मिनल है, इस ब्लैक टर्मिनल को ब्लैक के साथ अटैच करोगे, और रेड टर्मिनल है, रेड को रेड के साथ अटैच करो। अभी लाइन ऑफ किया, रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ। हाँ बढ़िया से लगा। अब देखो, ध्यान देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं पीछे दिखाई दे रहा तो आगे खड़ा हो जाइए, नहीं अगर पीछे से दिखाई दे रहा है आगे आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा यहाँ सर्कल बना लो। पीछे के बच्चे, मैं क्या बोल रहा, नहीं दिखाई दे रहा एकदम आ जाइए, सर्किट देखना बहुत जरूरी है। आ जाइए, आ जाइए, एकदम आगे आ जाओ ना, शेर को पीछे करो, बस यहाँ यहाँ इधर आ जाओ, पीछे को देखो, आप भी आ जाओ पीछे वाले। कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, हमारा कनेक्शन सही है या गलत, उसको चेक करना है। करंट देने से पहले, अभी करंट नहीं देना, पहले कनेक्शन चेक करना। एक सर्किट का डायग्राम होता है, सर्किट का डायग्राम क्या कहता है भैया, कनेक्शन क्या होना चाहिए। यस, ये सर्किट का डायग्राम है, ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका कनेक्शन किया अमीटर के प्लस के साथ, फिर ये अमीटर का नेगेटिव के साथ किया, यानी ये सीरीज पर जुड़ी। उसके बाद यहाँ पर एक हम रजिस्टर लगाया, बल्ब लगाया, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, इसके पैरेलल पर इस बल्ब, इस रजिस्टर, ये हमारा रजिस्टर, इस रजिस्टर के पैरेलल वोल्ट मीटर लगाना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर वही सेम चीज की है, ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, नंबर 1। इसका हमने कनेक्शन दिया, इसका हमने कनेक्शन दिया पॉजिटिव चार्ज को, रेड वाला से कनेक्शन देखिए, यहाँ से ध्यान से, रेड वाला से, रेड से ये रेड पर गया, प्लस पे गया, इसके अंदर जो भी प्रोसेस होने वाला था प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये यहाँ से निकला, सर्किट मैच कर रहा है। उसके बाद ये रो स्टेट में चला, यहाँ रो स्टेट का डायग्राम यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ रो स्टेट का डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस जगह कहीं पर रो स्टेट का डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। रो स्टेट क्या है, रो स्टेट करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, होते हुए इस रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर हमारा ये है, ये वायर को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जो हाई रेजिस्टेंस का वायर हम इस्तेमाल किया है, यानी करंट इधर से फ्लो करते हुए यहाँ से भी समझ लो वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ, यहाँ से कनेक्ट होते हुए करंट यहाँ से मूव करेगा, इस वायर से मूव करेगी, और इस वायर से मूव करते 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 नेगेटिव टर्मिनल चले जाएगा। तो वोल्ट मीटर को कहाँ लगा है, पैरेलल लगा दिए, इस वायर के पैरेलल लगा दिए, इसका कनेक्शन क्या हो गया, पैरेलल, ऐसा कनेक्शन क्या हो गया, सीरीज, इसका भी हो गया सीरीज। हमारा सर्किट तैयार हो गया। अब मेजर करना, मेजर करने के लिए हमें ग्राफ चाहिए। अब हमें मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई, दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आइए हम ड्रॉ कर लें, एक मिनट भाई यहाँ से ड्रॉ कर लें। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है वहां किसी एक चीज को इंडिकेट करेंगे, या तो इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करेंगे या तो पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट कर देते हैं। आइए, एक ये 0 हो गया, इसका मतलब हो गया 0.1
इसका मतलब हो गया 0.2, इसका मतलब 0.3, 0.4। ये काम करते हैं और थोड़ा बड़ा यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बनाने में सुविधा हो। तो 0.1 ना लेकर के 0.2 काफी, 0.2। अगर 0.1 निकालना होगा तो इसका आधा हो जाएगा, है ना। 0.4, 0.5, सॉरी 0.6, 0.8, 1, 1 के बाद 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 चलता रहेगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है यहाँ पर? आई को मेजर कर रहा है इन एम्पियर। सिमिलरली वोल्ट मीटर को भी नाम लेना, वोल्टेज को भी। चलिए यहाँ मापते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.1। ये क्या हमारा भैया? वोल्टेज। वोल्ट मीटर का हमारा नापा जा रहा है। अब ग्राफ हमारा लगभग रेडी है। जब भी हम किसी भी चीज को ग्राफ में इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं? एक हम डेटा ऑब्जर्व करते हैं। मैथ्स में पढ़ा है ना, लीनियर वेरिएबल में x y निकालते हैं, कॉलम बनाते हैं ना, एक तरफ x लिखते हैं, फिर लिखते हैं y लिखते हैं। सेम यहाँ भी करेंगे, बस यहाँ x y ना रखे, क्या लिखेंगे? i और v कर। क्या करेंगे? i और v। चलिए डेटा बनाते हैं। ये i हो गया, ये v, एक डेटा बना, एक डेटा बना। मतलब आई का मेजरमेंट करेंगे और देखेंगे भी कितना है, लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। अभी रोस्टेड लगभग यहां तक के बीच में लगना, मतलब हाफ कॉइल इलेक्ट्रिक करंट मैं दे रहा हूं। इसको 2 वोल्ट कर देते हैं, 4 वोल्ट बहुत ज्यादा है। ऑन किया, कांस्टेंट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस रोस्टेट वी कैन एडजस्ट द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम मैनेज करेंगे इसके साथ। अभी तक हम करंट यहां दिए हैं। अब एक कोई बच्चा आओ आगे, एक कोई बच्चा आ गया और इसका रीडिंग देखो। रीडिंग देखने का क्या तरीका है? पूरा पैरेलल देखो, दाएं देखोगे गड़बड़ हो जाएगा, बाएं देखो गड़बड़ हो जाएगा। स्केल का एकदम पैरेलल होना चाहिए आपका आंख। यहाँ देखिए तो आई कितना रीडिंग, कितना लगी बता रहा, कितना लाइन बता रहा, 1 2 3 4, कितना लाइन, स्मॉल लाइन। श्योर? एक बच्चा और कंफर्म हो जाए, एक देख रहा है सही बता रहा, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा है, थोड़ा सा भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं भी देख लेता हूँ। चलिए 1 स्मॉल लाइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? आई जो है 1 स्मॉल लाइन इंडिकेट कर रहा है। 1 स्मॉल लाइन, 1 स्मॉल लाइन का मतलब क्या होता है? 1 into 0.1 is equal to 0.1 एम्पियर। ओके, अभी हमने लिस्ट काउंट में निकाला था कि 1 स्मॉल लाइन इज इंडिकेटिंग 0.1 एम्पियर इन ammeter, and in voltmeter 1 small line is indicating 0.1 volt voltage, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये I 0.1 है, V कितना बता रहा होगा? कितना लग के बता रहा है? सर 1 और 2 के बीच में आप देखिए लगभग वही बता रहा है। V 1 और 2 के बीच में, तो 1.5 मान ले, 1.5 मान ले। या V जो है वो 1.5 लाइन है, मल्टीप्लाई 0.1 कर देंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू कितना आएगा? 1.5 मल्टीप्लाई 0.1, 0.15 नहीं बोलते बेटा, 0.15, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को, सही मल्टीप्लाई हो रहा है, गलत मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए। मल्टीप्लाई सही है, एकदम सही है। आप? यस सर। श्योर? यस सर।
1.5 0.1 5 1 0 5 1 0 पॉइंट कहाँ जाएगा? ठीक है, क्लियर, एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे, रो स्टेप को चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आई कितना बता रहा है। अभी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए इतना लंबा वायर का इस्तेमाल हो रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार है। अब इसको जो है, इसको वायर को क्या कर दिए, देखिए आई देखिए, श्योर, एक और देख लो भैया, 2 से हल्का सा ज्यादा है, 3 से हल्का सा कम, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 0.25 एम्पीयर। वोल्ट मीटर कितना बता रहा है, बताओ, वोल्ट मीटर कितना बता रहा है जी, 4, हाँ 4 आंसर बता रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, और से हल्का ज्यादा बता रहा है, यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू क्या करें, 0.4। एक और ऑब्जर्वेशन ले लें, एक और ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, इसको और नोट कर दीजिए। अब बताइए, रोस्टेट को पूरा ओपन कर दो, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, श्योर 10 यूनिट बोल रहा, 1 नहीं बोल रहा, 10 स्मॉलर यूनिट, क्योंकि स्मॉलर यूनिट काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर आया आपका कितना, आई 10 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। वोल्टेज देखो कितना नाप रहा बताया, वोल्टेज देखिए कितना नाप रहा है, ये 15 और 16 यूनिट के बीच, क्या 15 और 16 यूनिट के बीच, श्योर 15 16 17 17 प्लस 5 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 16, ये हमने मेजर ले लिया 16.5 मल्टीप्लाई 0.1, अब मल्टीप्लाई करके बताइए 1.65 3। अब बैठ जाता, अब डेटा हमें हाजिर हो, इसको ऑफ कर, इस ऑपरेटर्स को ऑफ कर, करेक्ट ऑफ। अब डेटा में देखिए, पहला डेटा मिला I is equal to 0.1 एम्पीयर, तो कहीं यहीं पर पॉइंट होगा, इसका आधा 0.1, जब 0 पर I 0.1 है तो V 0.15, 0.15, यहाँ बीच वाला हो गया 0.1, ये भी हो गया 0.1, 0.15 का ऊपर होगा, यानी यहाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली पॉइंट आएगा इस जगह, अप्रोक्सीमेट पॉइंट आया, पहला पॉइंट इस जगह। दूसरा पॉइंट देखते हैं 0.25, 0.25 कहाँ आएगा भैया, ये 0.3 हो गया, 3 के बीच में आएगा, यानी यहाँ कहीं ना कहीं होगा पॉइंट पर। अगर स्केल से नापेंगे तो अच्छे से, अगर ये 0.25 है तो वोल्टेज क्या है 0.4 है, मतलब देखो इस जगह पॉइंट करते हैं, इसके सीधा पॉइंट करते हैं, इसको डॉटेड से मिला दे ऐसे मिल गया, ये पॉइंट हो गया, तो इसको ग्रीन से दिखा देते हैं, इसको ग्रीन से दिखा देते हैं। एक तीसरा पॉइंट लेते हैं 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट, जब ये 1 एम्पीयर है तो क्या है 1.65 आ रहा है, ग्राफ को बाहर चला जाएगा 1.65, ग्राफ से बाहर चला जाएगा। एक मेजरमेंट और ले लेते हैं, थोड़ा कम दिखता है ना, तो थोड़ा सा कम पता है। आइए फिर से दो बच्चे आइए, अब बताओ एक डेटा और, हम डेटा को चेंज किया, मेरे को ग्राफ छोटा पड़ गया,
1.65 हम कहाँ लगाएंगे y एक्सिस पे? छोटा पड़ गया ना, बताइए। आई कितना है? 5 मिनट 5 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू 0.5 एम्पीयर। वोल्टेज देखिए कितना है? 8 और 9 के बीच पर 8.5 माने, आइए यहाँ मानते हैं 8.5 मल्टीप्लाई 0.1 कितना आएगा? 0. चलिए ये ऑब्जेक्ट का ठीक है। एम्पियर 0.5 मानते हैं, 0.5 यहाँ पर। वोल्टेज 0.85 कहाँ आएगा? ये तो 9 है, 9 हल्का सा नीचे आएगा और ये कहाँ जाएगा? 0.5 ये गया लगभग इस जगह आएगा। ग्राफ में जितना छोटा ग्रिड होगा, हाँ 0.9 से नीचे कर रहा है। देखो 9 यहाँ पर है ना, ये 9 से हल्का नीचे और नीचे करते हैं हमेशा। ग्राफ एक्चुअल ग्राफ से तुम यहाँ क्लियर? अब सही है, अब सही है। इसीलिए ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग ना, छोटा छोटा ग्रिड वाला ग्राफ करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिलाएंगे। क्या स्ट्रेट लाइन हो रहा है? हम जब भी मैथ्स का लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो आपके मैथ्स के टीचर ये कहते हैं कम से कम x का वैल्यू 3 बार लेना। क्यों 2 बार क्यों नहीं? क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा स्ट्रेट होता है, 2 पॉइंट हमेशा स्ट्रेट होता है, इसलिए x का वैल्यू वहां 3 बार लेने के लिए बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम यहाँ पर भी हम 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे, क्योंकि 3 लाइन को जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो, वो कर भी जा सकता है। तब ये क्या तीनों लाइन स्ट्रेट पर जा रहा है? एकदम स्केल की सहायता से मापेंगे। तीनों लाइन ये स्ट्रेट की सहायता से जा रहा है, वो भी इसको ऐसे इसके साथ मैच करना चाहिए, जीरो के साथ मैच करना चाहिए, ये ऐसे एकदम मैच करना चाहिए स्ट्रेट लाइन। विद द हेल्प ऑफ द स्केल आप इसको खींचोगे तो आपको दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। हम रोस्टेट की सहायता से पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे। जब पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर रहे हैं तो I भी कम हो रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा रहे हैं, I भी बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को घटा रहे हैं, I भी घट रहा है। तो दिख रहा है रोस्टेट की सहायता से, या तो रोस्टेट की सहायता से कर लेंगे या वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम कांस्टेंट रखे हैं। विद द हेल्प ऑफ द रोस्टेट हम क्या कर दिए, इसको कांस्टेंट रख करके विद द हेल्प ऑफ द रोस्टेट हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रही है और घट रही है तो I भी उसके ऊपर बढ़ रहा है और घट रहा है। क्लियर? इससे क्या हो गया, ओम्स लॉ क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। इसको सॉल्व करेंगे, R is equal to V upon 3-4 चीज याद रखना। पहला, अमीटर को हमेशा और हमेशा कहां जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे, सीरीज में। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। अमीटर का रेजिस्टेंस 0, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इंफिनिटी। रोस्टेट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, यस रोस्टेट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को घटाने और बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है। कनेक्शन हमारा सही होना चाहिए, यही हमारा वेरिफिकेशन करता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। समझ में आया? किसी को डाउट है? अब 4 बच्चे आएंगे, 2 बॉयज 2 गर्ल्स। अब इसको डिसेबल हम करने वाला है, अब ग्राफ में करके बता। क्लियर? पूछो, जोर से बोलो। रोस्टेड जो है, रोस्टेड जो है, हाँ हाँ नहीं, कोटेड है, कोटेड है ऊपर से। गुड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है कि वायर करंट को डायरेक्ट यहां से फ्लो कर जाएगा सर? नहीं, ये कोटेड है, एक नॉन मेटालिक से कोटेड किया हुआ अंदर में वायर है ना, इसमें कोटेड है ताकि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट फ्लो ना कर जाए। इसमें क्या होता है, कोटेड होता है।
अब कोटेड होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट मूव करके ही जाएगा, एक तरह से इसमें क्या नॉन मेटल कोटेड किया हुआ। क्लियर? और कोई डाउट? रेजिस्टर से रिलेटेड, एमीटर से रिलेटेड, वोल्टमीटर से रिलेटेड या आपको रेजिस्टर से रिलेटेड? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया। क्लियर? आपको 4 बच्चा आएगा, अब इसको डिसेबल कर देना है, 4 बच्चा आएगा। चलो स्टार्ट करो वहां से, उधर से जानो, वहां से कंटिन्यू। पहले समझाइए क्या है कनेक्शन, पहले समझाइए। ये स्टेबलाइजर है, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर है, ये रोस्टर है। इससे पोटेंशियल डिफरेंस को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहले कनेक्शन बता दीजिए, कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और किसको सीरीज में जोड़ रहा है, किसको पैरेलल में जोड़ा है। ये स्टेबलाइजर इसको सोर्स ऑफ एनर्जी है, दिस इज नॉट अ स्टेबलाइजर, दिस इज द पावर सप्लाई। इससे हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के जा रही है। ये क्या है बेटा? पॉजिटिव। ये है क्या? एमीटर। एमीटर है। ये क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। सर्किट ऐसे जाएगी, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से रोस्टेप में जाएगी, उसके बाद ये होते हुए इस रजिस्टर से होते हुए जा रही है इलेक्ट्रिक करंट। और इसको किसका क्या नाम है? वोल्ट ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। आई एक्सप्लेन कीजिए। चलो इंडिकेट करो, करो एक्सप्लेन। और यहाँ से हमारा ये हमारा स्टेबलाइजर डायरेक्ट करंट आ रहा है। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा मीटर है, और यहाँ से ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव। ये जो है रोस्टर है और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से ऐड हो रहा है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा घटा सकता है, बढ़ा सकता है। और ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल। अब रोस्टर ठीक करो, रोस्टर को आगे भी चलो। पहले मेजरमेंट तो ले लो किसी एक का। आया जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अभी जीरो। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट? अभी जीरो दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? गाय पे क्यों घसकाने की आवश्यकता है भैया? जैसे वैसे रहने दो। कितना दिख रहा है वो बोलो। जीरो। कहाँ जीरो दिख रहा है भैया? हमें तो जीरो नहीं दिख रहा है। आप पैरेलल आओ, जब भी देखोगे आप पैरेलल देखोगे, 0.1 पैरेलल देखोगे। कितना आ रहा है? 0.1। 0.1 कहाँ आ रहा है भैया? 1 आ रहा है, 1 स्मॉल यूनिट आ रहा है। 1 स्मॉल यूनिट का मतलब क्या होता है? 0.1। क्या करो, भी देखो, भी ना दो, भी क्या बोल रहा है ये? भी बोल रहा है 1 स्मॉल यूनिट। 1 या जो करना है करो। 1 मल्टीप्लाई 0.1 इक्वल टू 0.1 वोल्ट। जब वोल्ट 0.1 है, ये नापो कितना है? ध्यान से देखो, करो। अब मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, डेटा सही चाहिए, 0.1 डेटा सही चाहिए। मीटर एक यूनिट है, 1 यूनिट। 1 यूनिट है। ये भी यूनिट है, ये भी 0.1 आएगा। इसके नीचे आप लिख सकते हो बेटा 2 यूनिट। वोल्ट का 2 यूनिट। 2 यूनिट 0.1 क्या करेंगे? 1.5 1.5 है। और करो। मल्टीप्लाई 0.1 क्या आएगा? 0.15। ये 5 5 यूनिट। ये 5 है। 3 यूनिट। 3 है। बस 3 ऑब्जर्वेशन काफी है। इसका तो 2 ही माना, वो 3 है ना। चलो वोल्टेज कितना है? कर दिया कितना? हाँ, ये वोल्टेज 3
हो गया ना, वो उसका काम खत्म हो गया। अब बोर्ड वर्क करो, अब बोर्ड वर्क करो, इंडिकेट करो। अब बंद कर दो इसको। समझ रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है? पूरा प्रैक्टिकल का मेन मोटो है, आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। दी आई किस ऑपरेटर्स को कैसे आने कनेक्शन करते हैं, सीरीज में करते हैं तो पैरेलल में करते हैं, ठीक है? तो हमेशा और हमेशा इन द कांस्टेंट टेंपरेचर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई आएगा, ठीक है? स्ट्रेट लाइन आया क्या? कौन कौन सा पॉइंट है थी? शायद से नहीं होगा ना, मैथ्स और साइंस में शायद का इस्तेमाल मत करो। अब इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिया 3 अलग पॉइंट आ रहा है भैया, या तो देखने में गड़बड़ी होगी, या तो मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी होगी, या तो प्लॉटिंग में गड़बड़ी होगी। तीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, या हो सकता है तीनों में गड़बड़ी हो। ये दूर कब होगा? ये दूर कब होगा? जब आप फिर से करेंगे तब, फिर से करेंगे हो जाएगा। कल मैं फिर से लाऊं? यस सर। आज तक किसका नाम? आपका पेरेंट्स है, जाना है? ठीक, इसको ऑफ कर दो।